Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 science which is water. वाटर से रिलेटेड एक चैप्टर आप देखेंगे फर्स्ट क्लास से ही आपके सिलेबस में ज़रूर होता है। पहले ईवीएस में आपको पढ़ाया जाता था, फिर सोशल साइंस में भी आपने पढ़ा होगा और अब साइंस में भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को विदाउट वाटर इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुबह से लेकर शाम तक इतने काम हैं जहाँ पर आप पानी को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बेदिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, फॉर क्लीनिंग हाउस, फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारे कामों में पानी काम आता है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर ही है, आपके शरीर में 60% पानी ही है। और वाटर स्केर्सिटी आप जानते हैं, हालांकि अर्थ के ऊपर 2/3 जो है वो वाटर ही है, लेकिन वो सारा पोर्टेबल वाटर नहीं है, पीने लायक नहीं है। मोस्टली वाटर हमारा जो है वो समुद्र में है, सीज में है, वो कितना सॉल्टी होता है। ह्यूमन यूज़ मतलब जो एक्टिविटीज़ है आपके लिए उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए पानी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वाटर का जो चैप्टर है वो हमेशा आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है और 10th तक आप देखेंगे कोई ना कोई चीज़ आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में वाटर से रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ें जानेंगे पानी के बारे में। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। Chapter 14 Water. Suppose for some reason your family gets only 1 bucket of water every day for a week. मान लीजिए किसी भी कारण से for some reason आपकी फैमिली को सिर्फ एक बाल्टी पानी मिले रोजाना एक हफ्ते तक। Imagine what would happen. क्या होगा? Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes and bathe? क्या आप नहा पाएंगे? आपके घर के सभी लोग, आप कपड़े साफ कर पाएंगे, बर्तन साफ कर पाएंगे, कुक कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कपड़े साफ करने में 3 to 4 बकेट्स ऑफ वाटर लग जाता है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक बकेट पानी आपके पास और आप सभी काम कर ले। वॉट आर दी अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू? और कौन कौन से काम आप नहीं कर पाएंगे? आप ब्रश नहीं कर पाएंगे, क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स को वाटर नहीं कर पाएंगे अपने घर में। वॉट वुड हैपन if we do not have easy access to water for a long period of time? अगर लंबे टाइम तक आसानी से पानी आपको अवेलेबल ना हो, easy access ना हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर ज़रूर आप वाटर को बहुत जुडिशियसली यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा वो करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी वाटर की। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, पीने के अलावा देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए आप पानी को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बच्चा कपड़े धो रहा है, ये नहा रहा है, ये फेच कर रही है वाटर, ये लेकर जा रही है ड्रिंकिंग के लिए एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए आप पानी यूज़ करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? आप एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं? लगभग सभी कामों में लगा लीजिए तो आई थिंक एक अगर हम बच्चे की बात करें 150 लीटर अप्रॉक्स वाटर आप यूज़ कर लेते होंगे ईजिली पूरे दिन में, 150 लीटर। हाउ मच वाटर डू वी यूज़? कितना पानी हम यूज़ करते हैं? पहली एक्टिविटी आपको यहाँ दी हुई है, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। एक दिन में आप किन किन कामों में पानी यूज़ करते हैं? कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दी हुई है, ऐसी ही सिमिलर टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। पूरे दिन में ओके, आपकी पूरी फैमिली में बकेट या कंटेनर या लीटर में आप ये लिख सकते हैं। पीने में के लिए कितना पानी यूज़ होता है? ब्रशिंग के लिए, बेदिंग के लिए, कपड़े धोने, माफ़ करिएगा, यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, टॉयलेट में, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर एक्टिविटी, और फिर टोटल वाटर लिखेंगे। मैं आपको जनरल आइडिया दे देती हूँ। एक अगर 4 मेंबर्स की फैमिली है, एक स्मॉल फैमिली लेके चलते हैं, पेरेंट्स हैं और 2 चिल्ड्रन अगर किसी फैमिली में है, तो आराम से 500 लीटर ऑफ वाटर पर डे ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ, इंडिया में इतना हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादातर पानी यूज़ होता है बेदिंग में, नहाने में। अगर आप शावर से नहा रहे हैं तब तो और भी ज़्यादा होगा। सेकंड, टॉयलेट्स में ऑब्वियसली, एंड वॉशिंग क्लोथ्स। इन 3 एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो एक फैमिली में लगभग 500 लीटर पानी चाहिए। यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा एक फैमिली में कितना पानी लगभग यूज़ होता है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे? अपनी पर्सनल साफ सफाई के लिए आप एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया आपको होगा। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। एक साल में आपकी फैमिली कितना पानी यूज करेगी? एक दिन में 500 लीटर करती है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00, 5 5 are 25, 2 कैरी, 5 6 are 30, प्लस 2 32, 3 कैरी, 5 3 are 15, 16 17 18, 1,82,500 लीटर्स, लगभग 2 लाख के करीब ही लगा लीजिए आप इतने, क्योंकि और भी एक्टिविटीज़ हैं इनके अलावा। आप पौधों में भी पानी देते हैं, घर में कई बार पानी से साफ भी करते हैं, तो लगभग 2 लाख लीटर्स ऑफ वाटर, अप्रॉक्स 2 लाख, 2 लाख लीटर पानी आपकी पूरी फैमिली यूज करती है, 4 लोगों की फैमिली। नाउ डिवाइड द अमाउंट बाय नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। ये जो आपने लगभग लगाया है एक साल में, इसको डिवाइड कर दीजिए। आपके फैमिली में 4 मेंबर्स थे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 are 20, 0 50,000। तो यानी कि एक पर्सन जो है, दिस विल गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। एक साल में आप एक फैमिली मेंबर को 50,000 लीटर पानी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। आपके गांव में या शहर में कितने लोग रहते होंगे? एक आदमी को 50,000 चाहिए। अगर आपके शहर में गांव में 1,000 लोग भी रहते हैं तो 50,000 को मल्टीप्लाई करिए 1000 से, 5 1 1 2 3 4 1 2 3, दिस इज अप्रॉक्स थाउजेंड्स लैक्स 5 करोड़। एक साल में 5 करोड़ पानी चाहिए, जहां पे सिर्फ 5 करोड़ लीटर पानी चाहिए, जहां पर सिर्फ 1000 की पॉपुलेशन है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर। तो थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा एक साल में आपके विलेज या टाउन में कितना पानी चाहिए। तो हमने फिर भी थोड़ा कम ही लगाया है, इससे भी ज़्यादा है एक्चुअली में जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। बूझो वंडर, बूझो हैरान हो रहा है, वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ आर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। हमारे यहाँ पे देश में जो अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं, क्या सभी को सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा कई जगह लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलता है, कई जगह पानी की ट्रेन्स पहुंचाई जाती है। गर्मियों के मौसम में स्पेशली वाटर स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिजर्टिक एरियाज में स्पेशली, जहाँ पर रेगिस्तान है, बारिश नहीं होती है। आर देयर रीजन वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर? येस ऑफकोर्स, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं। हाउ डू दे मैनेज? वो कैसे मैनेज करते हैं? कई किलोमीटर्स तक, ये पढ़ा भी है आपने, वुमेन जो है वो सर के ऊपर लेके आती है, पूरी रात पानी ढोती है, दिन में काम करती है, तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ है विदाउट वाटर। अगर आप देखें, यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। आपने कई सारी एक्टिविटीज़ लिखी जिसमें आपको पानी चाहिए। डू यू थिंक आर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस? आपको लगता है कि हमारी पानी की ज़रूरत बस यहीं तक है? वी यूज़ वाटर, वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। आप रोज़ाना रोटी खाते हैं अनाज की, वीट की, चावल खाते हैं, दाल, सब्जी और बहुत सारी चीज़ें। We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plants। आप जो कपड़े पहनते हैं, कॉटन मान लीजिए आपने पहनी है, कॉटन के कपड़े पहने हैं गर्मियों में, वो कहाँ से आते हैं? वो आपको मिलते हैं कॉटन के प्लांट से। उनको प्लांट को देने के लिए पानी चाहिए। आपने ऊन का कपड़ा पहना है सर्दियों में, वो मिलती है शीप से, शीप को पीने के लिए पानी चाहिए। Can you think of some more uses of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use। आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने घर में, कॉपी किताब से लेके किसी भी चीज़ तक, फर्नीचर एंड एवरीथिंग, जो फैक्ट्रीज हैं, सभी फैक्ट्रीज को पानी चाहिए चलने के लिए, रन करने के लिए। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो हमें सिर्फ डेली एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ ब्रशिंग, बेदिंग, इन्हीं सब के लिए चाहिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, और भी देखिए खेतों में पानी देने के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज में चाहिए, एनिमल्स को पीने के लिए चाहिए। तो पानी जितना हम सोचते हैं कि सिर्फ इतनी यूसेज है, उससे कहीं ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, कहीं ज़्यादा कामों में ये यूज़ होता है। पहेली वॉन्ट्स टू टेल यू, पहेली आपको बताना चाहती है दैट अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ अ बुक। आपकी किताब का जो एक पेज है उसको बनाने में 2 ग्लास पानी लगता है लगभग, और आप उसको ऐसे वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं बुक्स को संभाल के रखिए ताकि वो बाद में भी रीयूज़ की जा सके, उनको कोई दूसरा बच्चा भी पढ़ सके। ऐसे आप पेड़ तो बचा ही रहे हैं, पानी भी बचा रहे हैं। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें पानी मिलता कहाँ से है? वेयर डू यू गेट वाटर दैट यू यूज़? आपके घर में जो आप पानी यूज़ करते हैं आपके पास कहाँ से आता है? टैप से आता है मान लीजिए। सम ऑफ यू में से, कुछ में से आप कहेंगे
वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंडपम्प, कि हम तो हैंडपम्प से, कुएं से पानी नदी से आता है. सम अदर माइट से कुछ कहेंगे कि हमारे यहाँ तो टैप नल से आता है. हैव यू एवर वंडर्ड, कि आपने कभी ऐसा सोचा है, वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम, आपके घर में जो टैप में पानी आता है वो कहाँ से आता है. वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम लेक और अ रिवर और वेल, वो भी किसी नदी से, किसी रिवर से या फिर किसी लेक, झील से या किसी वेल, किसी कुएं से ही निकाला जाता है आपके घर में जो टैप में आ रहा है. इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, फिर वो पाइप से आपके यहाँ पर सप्लाई किया जाता है. देखिए यहाँ से इस तरीके से निकाला, इसमें यहाँ पर पानी को ट्रीट किया जाता है. ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि सीधा वहाँ से निकाल के पानी आपके घर भेज दिया जाता है. फिर यहाँ पर टैंक्स हैं, आपके घर में कॉलोनीज में पानी भेजा जा रहा है. ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम इन डिफरेंट वेज, हमें से हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से पानी आता है. बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज, लेकिन कहीं ना कहीं पानी सभी के घर में सेम सोर्स से ही आता है, चाहे वो पॉन्ड है, लेक है, रिवर है या फिर वेल है. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, हमने कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर देखे. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है. टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स, जो इन नदियों को, इन तालाबों को, इन झीलों को या इन कुओं को भरता है, इनमें पानी कहाँ से आता है. बोजो wants to imagine a day in your life when water supply through taps is not available. Just imagine, सोच के देखिए, अगर आपके घरों में नल से पानी आना बंद हो जाए, so you have to fetch it yourself from far away place, आपको कहीं दूर से पानी लाना पड़े. would you use same amount of water as or any other day, जितना पानी आप रोज यूज करते हैं क्या उतना ही आप करेंगे. बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको लाने में बहुत मेहनत लग रही है. तब आप बहुत सोच समझ के यूज करेंगे और वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे. तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको आसानी से पानी मिल रहा है, पानी आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए. यहाँ पर ये बोझो आपसे कहना चाह रहा है. यहाँ पर आपको ओशन कवरिंग दिखाई हुई है. मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ में हम जानते हैं ओशंस ही हैं, हमारे जो समुद्र है वो है. ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये पानी का है, क्योंकि जब आप ऊपर से देखते हैं इसको, सैटेलाइट से अर्थ को, तो पानी ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ये लैंड है. तो देखिए कितना पानी हमारे यहाँ का समुद्रों में है, समुद्र में है. डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर, क्या आप जानते हैं कि अर्थ पे 2/3 पानी ही है. अगर आपके अर्थ के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से पानी के ही है उसमें. मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन ओशन एंड सीज, और ज़्यादातर पानी उसमें से समुद्रों में है हमारा, या फिर ओशंस में, महासागर जिनको आप कहते हैं. द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, पानी जो आपका समुद्र में या फिर महासागरों में होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है, बहुत सारा नमक घुला हुआ होता है. द वाटर इज सेलाइन, और वहाँ का जो पानी है वो नमकीन होता है. सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो आप उसको पी नहीं सकते. इतना पानी में अगर नमक है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है. या फिर एनी अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड, इंडस्ट्रीज में उसको यूज़ नहीं किया जा सकता. एग्रीकल्चर, खेती के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. किसी खेत में अगर आप ऐसा पानी डाल देंगे जिसमें बहुत सारा नमक घुला हो, तो अर्थ जो है अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, ज़मीन आपकी बंजर हो जाएगी और फसल नहीं उगेगी. डोमेस्टिक, घर के कामों में अगर आप उसमें कपड़े धो ले तो हाथ आपके खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, तो मतलब वो हमारे किसी काम का, डायरेक्ट किसी काम का पानी है नहीं. यू माइट हैव हर्ड, आपने शायद सुना हो, द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम, एक पोएम की बहुत ही फेमस लाइन है. पोएम का नाम है राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर. मरीनर मतलब होता है नाविक. रिटन बाय S.T. कॉलरिज इन 1798. 1798 में S.T. कॉलरिज ने एक पोएम लिखी थी. लाइन क्या है देखिए उस पोएम की, काफ़ी फेमस लाइन्स हैं ये. दैट वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, हर जगह पानी है लेकिन पीने के लिए नहीं है. यहाँ पर ये जो मरीनर होते हैं, ये इनका एक्चुअली शिप खो जाता है समुद्र में, इनको बहुत प्यास लगती है, तो तब ये लाइन बोलते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है लेकिन पी नहीं सकता, उससे प्यास नहीं बुझ सकती है मेरी. हियर द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सेलर, यहाँ पर पोएट ने सेलर की जो कंडीशन खराब है, प्लाइट है, दुर्दशा है, उसको डिस्क्राइब किया है, जिसका शिप लॉस्ट हो गया इन एन ओशियन. येट, उसके बाद भी ओशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़. आप जो पानी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि ओशंस में जो पानी हमारे किसी काम का नहीं है, डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन
ओशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप तक जो पानी सप्लाई होता है उसमें। कैसे? डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? ये आपको सरप्राइजिंग लग रहा है? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, क्योंकि हम जो पानी यूज़ करते हैं वो तो सॉल्टी नहीं होता, उसका पानी सॉल्टी है। तो हम तक कैसे वो पानी सप्लाई करता है? मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस। हमें से कई लोग, ज़्यादातर लोग ओशन से काफ़ी दूर रहते हैं, समुद्रों से काफ़ी दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन दी ओशंस? क्या यहाँ पर जो पानी सप्लाई होता है वो भी ओशन से होता है? हाउ डज द ओशंस वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर? हमें तो पानी सप्लाई होता है नदियों से, वेल कुओं से, लेक झीलों से, पॉन्ड से, तालाबों से। तो वहाँ तक उसका पानी कैसे पहुँचेगा जो आपके समुद्र है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनीमोर? और इनका पानी क्यों नमकीन नहीं है जो हमारे घर में आता है? दिस इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम इन। वाटर साइकिल आपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सी वाटर जो होता है, समुद्र का पानी, सूरज की किरणें उस पर पड़ती है और समुद्र का पानी उड़ जाता है भाप बन के। उसके फिर बादल बनते हैं, बादल इधर आते हैं, हवा के साथ ज़मीन पर आते हैं, यहाँ पर वो ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन, बारिश होती है, वो पानी यहाँ बरस जाता है। और आप ये भी जानते हैं जब पानी भाप बन के उड़ता है तो नमक नहीं उड़ता उसके साथ, सिर्फ पानी उड़ता है। आप जानते हैं ना नमक कैसे बनता है? अगर आप नमकीन पानी को एक गड्ढे में डाल दें और थोड़ी दिनों के लिए उसको धूप में रहने दें तो सारा पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। तो यही होता है सी वाटर, जब इवापोरेट होता है तो सिर्फ वाटर इवापोरेट होता है, उसके साथ सॉल्ट नहीं होता। और वो पानी जब बरसता है तो इसलिए आपके लेक्स में, आपके रिवर्स में जो पानी है वो सलाइन नहीं होता। अगर ये प्रॉपर्टी सॉल्ट में मिलती कि सॉल्ट भी इवेपोरेट हो सकता पानी के साथ, तो लाइफ इम्पॉसिबल होती अर्थ पे। हर जगह पानी नमकीन होता और हमारे किसी काम का नहीं होता। खैर, वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, पानी की गायब हो जाने वाली जो एक ट्रिक है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम? पानी अगर गिर गया है आपसे फ्लोर के ऊपर, कुछ देर के बाद वो अपने आप सूख जाता है। आपने नोटिस किया होगा, द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। ऐसा लगता है पानी गायब हो गया हो। आप घर में पोछा लगाते हैं, थोड़ी देर गीला रहता है, उसके बाद अपने आप सूख जाता है, तो पानी गायब हो जाता है। सिमिलरली, इसी तरीके से वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। आप गीले कपड़े डालते हैं धूप में, पानी उनसे भी उड़ जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड, रूफ टॉप्स एंड अ फ्यू अदर प्लेसेज ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर इट रेन। बारिश के बाद जगह जगह आपको पानी दिखाई देगा, लेकिन कुछ दिनों में अपने आप ही वो गायब हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो? ये पानी कहाँ जाता है? तो ये पानी इवापोरेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, हालांकि यहाँ पर दिख रहा है, वैसे नेकेड आइज से आप इसको नहीं देख सकते पानी को इवापोरेट होते हुए। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विद सॉल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड? हमने जब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने पानी से नमक को अलग किया था। वॉट डिड वी फाइंड? हमने क्या किया था कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है एंड सॉल्ट बच जाता है पीछे। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया। इस एक्टिविटी से हमें एक तो आइडिया मिला कि ऑन हीटिंग, गर्म करने पर पानी चेंजेस इनटू इट्स वेपर, पानी जो है वो भाप बन जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर्स डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। पानी में सिर्फ नमक घुल सकता है, भाप में नमक नहीं घुल सकता, तो इसलिए वाटर वेपर्स अपने साथ सॉल्ट नहीं लेके जाती है, सॉल्ट नीचे ही बच जाता है। ये अच्छी चीज़ हुई है। वाटर वेपर्स सो फॉर्म्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। वाटर वेपर्स ऐसे बनती है कि वो हवा के बीच ही, हवा का ही एक पार्ट बन जाती है, और जैसे आपको हवा नहीं दिखाई देती ऐसे वाटर वेपर्स भी नहीं दिखती है। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर्स। अगर आप पानी को भाप बनाना चाहते हैं, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हीटिंग बहुत ज़रूरी है, पानी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, ये भी हमने देखा। हाउएवर, हालांकि we have seen that water changes into its vapor also from the field, roads, rooftops and other land areas. ज़रूरी नहीं है कि आप जब पानी को गर्म करें तभी वो वाटर वेपर बने, मतलब गैस के ऊपर रखने से आपने देखा होगा खेतों से पानी उड़ जाता है, रोड से, रूफटॉप से, ज़मीन से। We also discuss in chapter 5 that to obtain salt, water from seas left in shallow pits to let the water evaporate. आपने चैप्टर में ये भी देखा था, या आपने एक्चुअली 5th क्लास में भी देखा था कि पानी से अगर आपको नमक बनाना है तो समुद्र के पानी को एक शैलो पिट में, गड्ढे में रख दीजिए। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट टू हीट? कहाँ से इस, और पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है, इस पानी को हीट कहाँ से मिलती है? तो इस पानी को हीट मिलती है सूरज से, फ्रॉम सन।
सेकेंड एक्टिविटी है आपकी, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, दो एक जैसी प्लेट्स लीजिए, प्लेस वन ऑन वन प्लेट, वन ऑफ देम इन द सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड, एक को सूरज की धूप में रखिए, एक को छाया में रखिए। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच प्लेट, दोनों प्लेट्स में इक्वल पानी रखिए। यू कैन यूज़ द कैप ऑफ वाटर टू मेजर वाटर, आप पानी को उसकी बॉटल की कैप से मेजर करके डाल सकते हैं दोनों में। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, इतना पानी मत डालिए कि वो बाहर आ जाए। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट के बाद दोनों प्लेट्स को देखिए। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या पानी गायब होता हुआ दिखता है? येस। फ्रॉम विच प्लेट डज इट सीम टू डिसअपियर फर्स्ट, किससे पहले गायब होता है पानी? जो आपने सनलाइट में रखी है। वॉट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, इस सोर्स ऑफ हीट क्या है जो इसको मिल रहा है? दैट इज सनलाइट, धूप उसको मिल रही है जो आपने बाहर रखा है, सनलाइट में रखा है, और धूप से वो गर्म होकर इवेपोरेट हो रहा है। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम, सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, ओशंस में जो पानी है उसके ऊपर धूप पड़ती है, रिवर्स के ऊपर, लेक्स और पॉन्ड्स के ऊपर। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट, आपके खेतों में और ज़मीन के ऊपर भी सनलाइट आती है। एज अ रिजल्ट, उसी की वजह से वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इनटू वाटर, इन जगहों पे जो पानी होता है वो लगातार वाटर वेपर्स में बदलता रहता है। हाउएवर, हालांकि द सॉल्ट्स डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, जो पानी में घुला हुआ जो नमक है वो वहीं रह जाता है, वो चेंज नहीं होता। इन एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड, आपने देखा होगा कि शेड में जो रखी हुई है, छाया में जो प्लेट रखी है, उससे भी पानी इवेपोरेट होता है। दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, हालांकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीचेज देयर, क्या सूरज की जो धूप है वो वहाँ तक पहुँच रही है? आंसर इज येस। जब धूप तेज़ होती है तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपसे छाया में बैठने से बिल्कुल ठंड महसूस होती है, गर्मी आपको हर जगह लगती है, और जैसे धीरे धीरे सूरज छिपता है तो हर जगह ही थोड़ा सा ठंड होने लगती है, कूलनेस आने लगती है मौसम में, तो वहाँ तक भी हीट पहुँच रही है। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, आपके चारों तरफ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है जब धूप है बाहर। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, छाया में जो पानी रखा है उसको गर्मी इस हवा से मिल रही है। Thus, evaporation take place from all open surface of water, तो जितना भी surface of water open है वो सभी evaporate होता है। As a result, उसकी वजह से water vapors get continuously added to air, हवा में water vapors बढ़ती ही रहती है। However, जबकि evaporation of water is a slow process, पानी का evaporate होना वो भी अपने आप गर्म नहीं करना, ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से पानी भाप बन के उड़ गया, स्लो प्रोसेस है। That is why we rarely notice it lost from a bucket full of water, आपने अगर एक बाल्टी रख दी भरी हुई पानी की तो आपको ज़्यादातर पता नहीं लगता कि इससे पानी इवेपोरेट हुआ है नहीं, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होता है। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, धूप में ये ज़्यादा फास्ट होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर, अगर आप पानी को गर्म करें, इट्स इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर, तो वहाँ पर और ज़्यादा जल्दी होगा। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट ट्रांसफर्ड इनटू एयर, क्या कोई और तरीका है जिससे वाटर वेपर हवा में जाती है? अब हम पढ़ेंगे उस तरीके को, दैट इज लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर से कैसे पानी का लॉस होता है, और वो भी एक तरीके से उसको ट्रांसपिरेशन हम लोग बोलते हैं, हवा में ऐड करते हैं पानी को। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 7 में आपने पढ़ा था दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, पानी चाहिए पौधों को ग्रो करने के लिए, आप पौधों में पानी देते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो उसको यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, इसका एक पार्ट वो अपना खाना बनाने में हेल्प करते हैं। एंड इसको अभी पढ़ेंगे, एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, और कुछ अपने डिफरेंट पार्ट्स में उसको रिटेन करके रखते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर, बाकी जो बच गया, इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर, वो हवा में वो ट्रांसपायर कर देते हैं एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 चैप्टर 7 में आपने देखा होगा एक पौधे के चारों तरफ हमने पन्नी बांध दी थी, एक पॉलीथीन, और बाद में देखा था कि पॉलीथीन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वो क्यों? क्योंकि लीव्स के अंदर से पानी ट्रांसपायर होता है, वो ट्रांसपिरेशन करते हैं और वो फिर आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है पानी। वाटर वेपर्स एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? नो, वी गेट इट बैक एज वी विल सी। तो हवा में पानी किन किन दो प्रोसेस से ऐड होता है? एक तो इवेपोरेशन से,
जो सूरज की धूप में पानी भाप बन के उठता है, दूसरा ट्रांसपिरेशन से, जो पौधे ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो क्या ये पानी अगर हवा में चला गया तो क्या लॉस्ट हो गया? नहीं, हमें ये पानी वापस मिलेगा। कैसे, वो हम देखेंगे इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो में। अभी बूझो देख लेते हैं क्या कह रहा है। बूझो हैज़ रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन। बूझो भी आपकी तरह ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहा है। ही आस्क हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है, हाउ मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय व्हीट प्लांट्स दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट। कुछ व्हीट प्लांट है जहाँ से मुझे 1 किलो गेहूँ मिला, गेहूं के कुछ पौधे हैं, वो कितना ट्रांसपिरेशन करते होंगे। ही फाउंड आउट, और उसे ये पता लगा, दैट दिस इज नियरली 500 लीटर। कुछ पौधे वीट के जो कि आपको 1 किलो गेहूं देते हैं, वो एक्चुअली 500 लीटर पानी तो ट्रांसपायर करते हैं हवा में। दैट इज रफली 25 लार्ज साइज बकेट फुल ऑफ वाटर। 25 बाल्टी पानी फुल ऑफ वाटर वो ट्रांसपिरेशन करते हैं उसका। कैन यू नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाई प्लांट ऑफ ऑल फॉरेस्ट, क्रॉप एंड ग्रासलैंड टुगेदर। जितने भी फॉरेस्ट हैं, क्रॉप्स हैं, आपकी फसलें उगी हुई है, या फिर ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, वो कितना ट्रांसपिरेशन करते होंगे, ये आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आया होगा, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ पता लगी होगी पानी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।